अस्सलाम वालेकुम गाइस। पहले तो सॉरी, पिछले 2 वीक्स में कोई वीडियो नहीं बना सका। बीन टाइड अप इन अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स। बट मेरी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में एक्टिवली वीडियोस बनाऊं, लाइव स्ट्रीमिंग भी करूं। तो आज की वीडियो में बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे, ओवरऑल ऑल्ट कॉइन मार्केट को देख लेंगे एंड देन आई पिक वन मेजर कॉइन लाइक सोलाना। तो कल संडे एक लाइव स्ट्रीमिंग की जा सकती है, तो गाइस डू लेट मी नो अगर किसी पर्टिकुलर कॉइन का एनालिसिस चाहिए तो स्टार्ट करते हैं। गाइस, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लें। तो टॉप सेटअप पेज पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको काफ़ी सारे यहाँ पे सेटअप्स मिल जाते हैं, तो ट्रेड करने से पहले एक दफ़ा चेक कर लिया करें कि कौन-कौन से कॉइन्स हॉट हैं ट्रेड में एंट्री के लिए। और नीचे रेंज टैक्टिकल मैट्रिक्स, तो मैं आपको एक दफ़ा इसका दिखा भी दूँ कि इसने अगस्त में ये रेंज बनाई और जैसे इसके ऊपर ये क्लोज़ हुआ, उसके बाद इसने बहुत अच्छा मूव आपको दिखाया और वापस आके इसी सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। और अगर ये सक्सेसफुल टेस्ट होता है तो एक दफ़ा फिर इसमें एक अच्छा मूव आ सकता है। लेकिन अगर तो ये डेली क्लोजिंग इस 62,400 के नीचे क्लोज होती है, तो आप शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं और उसमें भी आपको बड़ा अच्छा ट्रेड मिलेगा। शॉर्ट एंट्री के बाद फर्स्ट टारगेट आपका तकरीबन 58,000 के करीब है, जो कि प्रीवियस लो को रिटेस्ट कर रहा है। तो तो देखें, इसका आपका स्टॉप लॉस, अगर आपने एंट्री यहाँ पे ली है 62,400 पे, तो आपका स्टॉप लॉस 62,800-900 पे आ सकता है। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। तो 2-4 दिन वेट कर लें और अगर ये 5th ऑफ दिस मंथ तक नीचे क्लोज़ होता है, तो बड़ी अच्छी शॉर्ट एंट्री मिल सकती है। अदरवाइज़ आप नए मंथ ओपन होने का वेट करें और फिर अगर उसमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप फिर ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि मैं भी आपको ट्रेड करके दिखाऊँगा इस पर, लेकिन मेरे से ये मिस हुआ क्योंकि मैं आई हैव बीन वेरी बिज़ी इन अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो मैं इसको 1-2 दिन देखता हूँ, बल्कि मैं कल कोशिश करूँगा कि जब मैं लाइव स्ट्रीम पे आऊँ और इसमें सेटअप बन रहा है, तो मैं आपको ट्रेड लेकर दिखाऊँगा। ओके, उसके बाद हम बिटकॉइन का देख लेते हैं। पहले ये 1 वीक का चार्ट ओपन है और ये 200 वीकली मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रेजिस्टेंस हमारे पास है वो ये रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस एरिया है और सपोर्ट इसकी 200 वीकली मूविंग एवरेज की थी, जो कि फिर एक दफ़ा इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो लेट्स सी कि वीकली क्लोजिंग कहाँ पे होती है और अगर ये 200 से नीचे है, तो उसके बाद हमें बड़ा ड्रॉप देखने को मिल सकता है। लास्ट साइकिल में भी मैंने आपको पहले दिखाया था कि इसने क्या किया था कि 200 वीकली मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, वापस इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन जब दूसरी दफ़ा इसने उसको ब्रेक किया, उसके बाद एक बड़ा मूव क्रैश आया था और हमें बॉटम देखने को मिला था। इस दफ़ा भी वही कर रहा है कि एक दफ़ा 200 वीकली मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक किया, वापस उसको सपोर्ट बनाने की कोशिश की और अब फिर ब्रेक डाउन कर रहा है। तो देखते हैं कि वीकली क्लोजिंग कहाँ पे होती है। अदरवाइज़ पहली रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है, जो 65 से 66 के अराउंड है। तो इवन इसको सपोर्ट बनाता भी है, तो वो इट्स लाइक अ सैंडविच बिटवीन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसमें कैसे डेवलपमेंट होती है। और अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पे एक दफ़ा देख लें, 4 आवर्स पे देख लेते हैं। ऐसे में मैं इसका रिमूव कर दूँ, तो अच्छा, छोटे टाइम फ्रेम पे एक पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि ये हेड एंड शोल्डर बना रहा हो। तो ये पहला हेड हो गया, अच्छा लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर। लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि ये राइट शोल्डर अब बना रहा हो, क्योंकि ये हेड के बहुत करीब पहुँच चुका हुआ है।
अनलेस हमें क्विक रिवर्सल मिले और ये हेड एंड शोल्डर प्रॉपर फॉर्म हो, तो उसके बाद फिर ये इसकी नेकलाइन बनेगी। तो उसके बाद ये 68 तक जा सकता है। और 68 पे भी अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो वहाँ पे एक और हेड एंड शोल्डर बड़े टाइम फ्रेम में ये फ़ॉर्म कर रहा है। ये देखें, ये लेफ्ट शोल्डर, हेड और ये राइट शोल्डर। तो अगेन ये नेक लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी इसके लिए, ये वाली नेक लाइन, जो कि अराउंड 67 के 66, 8, 67 पे है। अगर तो ये एक दफ़ा मूव दिखाता है, पहली रेजिस्टेंस तो 65.5 के करीब है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन अगेन द बिग रेजिस्टेंस इज़ एट 67, 68 के अराउंड। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको ये ब्रेक करेगा। बिटकॉइन तभी बुलिश होगा जब इस नेकलाइन को ब्रेक करेगा 66, 68, देन अगेन वी विल सी अ लार्ज मूव अप। अदरवाइज़ आई एम नॉट सीइंग एनी सिग्निफिकेंट रैली इन द बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन बेयर मार्केट में है और मेरा अभी भी मानना है कि बिटकॉइन का बॉटम 40 के से नीचे बनेगा। मिड 30s, लोअर 30s में जाके बनेगा। तो देखते हैं कि लेट्स सी हाउ इट प्लेज़ आउट इन द कमिंग डेज़। लाइक आई सेड कि एक छोटा हेड एंड शोल्डर है और फिर एक बड़ा हेड एंड शोल्डर है। तो नेक लाइन इसकी 67 के अराउंड है। इसको ब्रेक करके सपोर्ट बनाएगा तो बिटकॉइन में एक अच्छा मूव आएगा, अदरवाइज़ हम आने वाले दिनों में बिटकॉइन में एक बड़ा क्रैश देखेंगे। अच्छा, ये बिटकॉइन का हो गया चार्ट। अब एक दफ़ा हम सोलाना का देख लेते हैं। इसका अगर हम 5th लेवल चेक करें, फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, ओके, तो ये इस टाइम 0.382 पे सपोर्ट बना रहा है अपनी। और अगर हम लास्ट साइकिल में इसको देखें, इसने लास्ट साइकिल में क्या किया था? फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। अच्छा गाइस, यहाँ पे देखें कि लास्ट साइकिल में भी इसने 0.382 को काफ़ी वीक्स होल्ड किया था और उसके बाद जब इसमें ड्रॉप देखने को मिला, तो हमें एक मेजर क्रैश इसमें आया जो कि 0.618 पे वो क्रैश एंड हुआ था और हमें बॉटम देखने को मिला था। और इस दफ़ा भी 0.382 को इसने सपोर्ट बनाया हुआ है। और अगर इसमें क्रैश आया तो पहला टारगेट फिर 49, 40, 50 के अराउंड है। और बॉटम इसका 0.618 अगेन अराउंड 32 के अराउंड हो सकता है। तो अगर आपकी एंट्रीज़ हैं तो बी वेरी केयरफुल कि सोलाना में एक बड़ा ड्रॉप आ सकता है। लाइक जो लास्ट साइकिल में 3.382 को इसने सपोर्ट बनाया और उसके बाद एक बड़ा क्रैश देखने को मिला और बॉटम 618 पे। इस दफ़ा देखना ये है कि इसका बॉटम 0.5 पे बनता है या 618 पे बनता है। इन एनी केस देयर इज़ गोना बी अ बिग ड्रॉप इन द सोलाना। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसमें कैसी डेवलपमेंट होती है। लेकिन आपको इसमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। सोलाना के बाद हम अदर्स का चार्ट देख लें। अच्छा, ये अदर्स का 2 वीक का चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक तो वॉल्यूम इसका काफ़ी डाउन है, कि इसका मतलब है कि एक मेजर मूवमेंट आने वाली है इसमें। और ये जो 2 वीक की ट्रेंड लाइन थी, ये 2 वीक की ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका हुआ है, जो कि काफ़ी बेयरिश है। और अगर हम एक दफ़ा इसको लाइन चार्ट पे देखें और ये देखें कि 2 वीक्स के लाइन चार्ट में इसने यहाँ पे सपोर्ट इसको मिली। और जब इसने 2026 में इसको ब्रेक किया, वापस जाके रीटेस्ट किया उस ट्रेंड लाइन को और फिर उसके बाद हमें एक अच्छा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो इसने कुछ इस तरह का पैटर्न बनाया था, जो कि एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है, जिसकी स्टार्टिंग 2021 में हुई थी। तो ये एक 5-6 साल का पैटर्न है। तो इसको हम वापस कैंडलस्टिक चार्ट की तरफ लेके जाते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक डाउन किया, वापस आके रीटेस्ट किया। यहाँ से ड्रॉप होगा तो काफ़ी बड़ा ड्रॉप देखने को मिल सकता है। ये एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में भी आ रहा है, ये देखें।
ये एक रेक्टेंगुलर पैटर्न है, जिसमें इसने डबल टॉप बनाया 2021 और फिर 2024। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अदर्स ये तमाम क्रिप्टो की मार्केट कैप है, लाइक टॉप 10 को एक्सक्लूड करके बाकी तमाम ऑल्ट कॉइन्स की ये मार्केट कैप है। तो इसने डबल टॉप बनाया 2021 एंड देन 2024, एक डबल टॉप बनाया। इस रेक्टेंगुलर पैटर्न में जो इसकी मिड लाइन है, इस टाइम ये उसके भी नीचे ट्रेड हो रहा है और वॉल्यूम अगेन आप देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो रहा है और इसमें एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इस टाइम ये इस स्पोर्ट पर एक मेजर स्पोर्ट ज़ोन है इसका। इससे ड्रॉप होता है तो गाइज़ इ ये पिछले बॉटम को टेस्ट भी कर सकता है, लेकिन उससे पहले इसके पास 0.618 ये एक क्रूशियल लेवल होगा, जो कि अराउंड 142 बिलियन डॉलर पे है। तो इसके बाद ड्रॉप होने के बाद ये 0.618 को टेस्ट करेगा और उसमें भी फर्दर ड्रॉप होता है तो एक सपोर्ट इसको यहाँ पे आके मिलेगी, तकरीबन $120 के करीब। लेकिन अगर ये रेक्टेंगुलर पैटर्न प्ले आउट होता है तो गाइस इट्स गोना बी वेरी बेयरिश और तमाम ऑल्ट कॉइन्स बड़े बुरे तरीके से गिरेंगे। तो लाइक आई सेड कि ये मिडल लाइन के नीचे इस टाइम ट्रेड हो रहा है जो कि बहुत ज़्यादा बेयरिश है, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। अगर बिटकॉइन अपनी 59 वाला दोबारा से तोड़ता है तो उसमें बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिलेगा और वो ऑल्ट कॉइन के लिए बड़ा डैमेजिंग होगा। गाइस आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया कि बिटकॉइन अगर तो ये 67 के ऊपर ट्रेड होता है, फिर तो पूरी मार्केट के लिए ये काफ़ी हेल्दी है। लेकिन अगर इसके नीचे रहता है 67 के और इसमें फर्दर ड्रॉप आता है और ये जो 59 57 इसने जो लो बनाया था जून में और उसको ब्रेक करता है, तो वो तो पूरी मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा एक बेरिश सिनेरियो होगा। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल और अगर आपकी कोई होल्डिंग्स हैं ऑल्टकॉइन में तो कुछ दिन आप वेट कर लें। अगर बेयरिश सिनेरियो डेवलप होता है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि फॉर द टाइम बीइंग आप उसमें से एग्ज़िट करें और अपने कैपिटल को आप सेव रखें। क्योंकि हमें इन एनी केस बॉटम बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। जो मेरे अंदाज़े के मुताबिक आपको बॉटम अक्टूबर, नवंबर में लाज़मी देखने को मिलेगा। बिटकॉइन का बॉटम अक्टूबर में हो सकता है, ऑल्ट कॉइन्स का बॉटम लेट अक्टूबर या नवंबर में बन सकता है और वो बेस्ट टाइम होगा ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री लेने का और वेबसाइट का फीडबैक भी ज़रूर दें। होपफुली आपको वेबसाइट पसंद आ रही होगी, तो ज़रूर बताइएगा कि आपको वेबसाइट में कौन से फीचर, कौन से टूल्स पसंद आ रहे हैं और गाइज़ प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चैनल को हमने मिल के ग्रो करना है गाइज़। आपकी सपोर्ट इसमें लाज़मी चाहिए और इसके साथ-साथ वी डू होपफुल कि बहुत जल्द हमें मार्केट में एक बॉटम देखने को मिले और हम अपनी अच्छी एंट्रीज़ ले सकें, अपने कैपिटल को सेव करें। बहुत जल्द आपको बहुत अच्छी एंट्रीज़ मिलेंगी इंशाल्लाह और हम अपने पोर्टफोलियो को 4x, 5x इंशाल्लाह 10x तक ग्रो करेंगे आने वाले बुल साइकिल में। तो अपना ख़्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।